घर बनाने का प्रोसेस हमेशा ही एक झमेले का काम रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लग जाता है और आज के इस मॉडर्न ज़माने में तो लोगों के पास टाइम ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है आज के इस मॉडर्न ज़माने में ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज डेवलप हो चुकी है जिसकी मदद से आप अपने घर को मात्र 2 से 3 दिन में बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन के बारे में। प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन दोस्तों कंस्ट्रक्शन का एक ऐसा तरीका है जिसमें कि घर के सभी कंपोनेंट्स को डिज़ाइन के अनुसार फैक्ट्री में पहले ही प्री फैब्रिकेट कर लिया जाता है, उन्हें बना लिया जाता है। घर के सभी कंपोनेंट्स जैसे कि दीवारें हो गई, छत हो गया और जो फ्लोर होता है वो हो गया, इन सभी को कस्टमर के डिज़ाइन और मटेरियल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फैक्ट्रीज में कास्ट कर लिया जाता है और जब ये पूरी तरह से रेडी हो जाता है तब इन्हें अच्छी तरह से पैक करके ट्रक्स में लोड किया जाता है। फिर इन्हें ट्रांसपोर्ट करके साइट में ले जाया जाता है, जहाँ पर इन्हें क्रेन्स की मदद से उठाकर एक सही अलाइनमेंट में नट्स और बोल्ट्स की मदद से जोड़ दिया जाता है, असेंबल कर दिया जाता है। अब क्योंकि प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन में घर या फिर बिल्डिंग के सारे कंपोनेंट्स पहले से ही बने हुए होते हैं, तो हमें सिर्फ उसे साइट पर ले जाकर उसे असेंबल करना रहता है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। यूजुअली 2 से 3 दिन के अंदर ये हो जाता है। वैसे तो यकीन करना मुश्किल है, लेकिन 3 से 4 मंजिला इमारत भी आज के टाइम पे प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन की मदद से सिर्फ 2 से 3 दिन में बन जा रहे हैं। और इनफैक्ट चाइना ने तो एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल को कोविड के टाइम पे प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन की मदद से मात्र 10 दिन में बना दिया था। वैसे इस टॉपिक पे मैंने वीडियो भी बनाया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हो। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर चाइना का नाम सुनते ही बहुत लोगों के मन में सवाल आएगा कि ये घर शायद उतने ज़्यादा टिकाऊ नहीं होते होंगे, है ना, मेड इन चाइना होते हैं। बट दोस्तों ऐसा नहीं है। प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन की जो टेक्नोलॉजी है ये जापान से आई है। और दोस्तों अगर प्री फैब्रिकेटेड घरों की मजबूती के बारे में बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत और ड्यूरेबल होते हैं, क्योंकि इन्हें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बनाया जाता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। वैसे घर की ड्यूरेबिलिटी काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि आपने घर बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया है, मटेरियल की क्वालिटी क्या है। और जहाँ तक बात आती है प्री फैब्रिकेटेड घरों की लाइफ स्पैन की कि ये कितने सालों तक टिकेंगे, तो आपको बता दें कि इन घरों की लाइफ स्पैन जो है वो 40 से 50 साल ईजिली देखने को मिल जाती है। बात करें अगर सेफ्टी की, तो जो प्री फैब्रिकेटेड घर होते हैं वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि इन पर भूकंप का कोई असर नहीं पड़ता। इसके अलावा ये घर फायर रेजिस्टेंट भी होते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि आपने प्री फैब्रिकेशन के वक्त फायर रेजिस्टेंट मटेरियल यूज़ किया है या नहीं। इसके अलावा और भी कई सेफ्टी स्टैंड्स की अगर बात किया जाए तो प्री फैब्रिकेटेड होम्स उनमें खरा उतरता है। इनफैक्ट आपने इलॉन मस्क का तो नाम सुना ही होगा, दुनिया के सबसे अमीर इंसान। वो खुद भी एक $50,000 के प्री फैब्रिकेटेड घर में ही रहते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये घर कितने ज़्यादा रिलायबल होते हैं। वैसे तो दोस्तों प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी कोई बहुत ही ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी नहीं है, इसे हम लोग 19th सेंचुरी से ही यूज़ में ले रहे हैं। लेकिन हाल ही के कुछ सालों में प्री फैब्रिकेटेड टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, क्योंकि अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट सारी ही टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व और डेवलप हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल जो लाइट वेट कॉन्क्रीट है वो डेवलप हो चुका है, स्टीम क्यूरिंग भी डेवलप हो चुका है। इसके अलावा जो प्री स्ट्रेसिंग की टेक्नोलॉजी है कंक्रीट की वो भी डेवलप हो चुकी है। और भी कई सारे फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। और आज के टाइम पे हैवी ड्यूटी क्रेन्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों फिलहाल के लिए इंडिया में ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा नई है और इंडिया में सभी जगह आपको ये देखने को भी नहीं मिलेंगी। सिर्फ कुछ बड़े चुनिंदा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ही है जहाँ पर ये टेक्नोलॉजी अभी काम में ली जा रही है। तो दोस्तों अगर आपको प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानना है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, तो आप मेरी प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन पर ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात करी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। See you next time. Bye.